बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का पुलाव। इससे पहले भी आपने आलू मटर का पुलाव बनाया होगा, लेकिन आज हमारे तरीके से ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मज़ेदार जूसी पुलाव तैयार करने के लिए मैंने एक प्याली तकरीबन तेल ले लिया है, उसको मैंने गरम कर लिया है। अब उसमें जो है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर लिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसमें से थोड़ा सा अनियन जो है मैं निकाल लूँगी, आखिर में दम देते हुए इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने 6 जवे लहसुन के, छोटा सा अदरक का पीस और 5 हरी मिर्चें जो हैं थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें मटर शामिल कर दूंगी। ये आधा किलो मटर हैं, इसके दाने शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने कट करके पानी में भिगो के रख दिए थे ताकि काले ना पड़ जाएं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 3 से 4 मिनट तक मटर और आलू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इस तेल में तेज़ आंच पर। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करेंगे, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 जो है वो लौंगे हैं वो शामिल कर देंगे, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं वो शामिल कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है साबुत, ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च यानी दखनी मिर्च है, ये शामिल कर देंगे। 2 तेज़ पत्ता डाल देंगे। अब यहाँ मैंने क्या किया है, एक पिपली इसको कहते हैं, देखिए ये जी पिपली, और यहाँ कबाब चीनी, ये थोड़ी सी काली मिर्च से बड़े साइज़ की होती है और स्टिक लगी हुई होती है इसके। तो मैंने 6 से 7 जो है कबाब चीनी, 1 पिपली और 3 सब्ज़ इलायची, उसको पाउडर बना लिया है, ये शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच चलाएंगे। अब इसमें 1 प्याली दही है मेरे पास, अच्छी तरह चम्मच से इसको फेंट लीजिए ताकि इसमें लम्स ना रह जाएं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि दही का कच्चापन निकल जाए। अब इसको इतना पकाएंगे कि मसाला तेल छोड़ देगा, तो फिर बाकी काम करेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, देखें कितना अच्छा जो है वो खूबसूरत दिखने में लग रहा है, खुशबू उतनी ही इसकी अच्छी ज़बरदस्त आ रही है। 2 प्याली चावल मैंने लिए थे, इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए, बासमती चावल हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने पानी का अंदाज़ा कैसे लगाना है, जितने चावल जितना प्याली लेंगे उसी प्याली से आपने मेजरमेंट करके पानी डालना है। मैंने जिस प्याली से 2 प्याली चावल लिए थे उसी प्याली से मैं इसमें 4 प्याली पानी डालूंगी। अगर आप सेला चावलों का पुलाव बनाना चाहें तो एक बात का ख्याल रखना है कि सेला चावलों को आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। भिगो के रखने से वो बड़े बड़े चावल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप उसको इस वक्त डालें तो आपने पानी जो है वो 1 इंच ज़्यादा डालना है कि इतने चावल इतने डिप हो जाएं कि पानी की जो सतह है वो 1 इंच चावलों से ज़्यादा हो। ठीक है, इस वक्त जो है ये थोड़े से पुदीने के पत्ते 20 से 25 पुदीने के पत्ते डाल दूंगी। इतना ही मेरे पास हरा धनिया है, और इस वक्त जो है मेरे पास 7 से 8 जो है छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और 1 नींबू का रस जो है वो इसमें डाल देंगे, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। अब मैं 1 उबाल का इंतज़ार करूँगी। इस वक्त आप इसमें नमक चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तेज़ फ्लेम पे चावलों में बॉयल आ चुका है। अब हम जो है इसको लिड लगाएंगे और चूल्हा जो है वो लो टू मीडियम कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। 7 मिनट गुजर चुके हैं, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैंने तली हुई प्याज जो बचा के रखी थी वो मैं इसके ऊपर डालूंगी, और ये मेरे पास केवड़ा एसेंस है, इसमें मैंने जो है वो 1 ड्रॉप जो है फूड कलर ऐड कर लिया है, ये मैं इसमें छिड़क दूंगी। इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप जो है ये रोटी वाला रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से कवर कर देंगे।
अब मैं जो है आँच जो है वो बिल्कुल दम वाली, बिल्कुल स्लो आँच कर दूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली आँच पर दम देंगे। यहाँ मैंने लोहे का एक तवा ले लिया है, इसको मैंने 5 मिनट तक तेज़ आंच पर जो है वो गर्म कर लिया है। अब मैं जो हमारे चावल थे उसको इस पर शिफ्ट कर दूंगी दम लगाने के लिए। अब इस पे जो है एक अच्छा सा वेट रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले और दम अच्छे से आ जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना अच्छा पुलाव तैयार हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, चावल टूटने ना पाए। लजीज खुशबूदार जूसी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। चावल बहुत खिले खिले हैं। इसको मैं डिश आउट करूँगी। मज़ेदार जूसी खुशबूदार आलू मटर का पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और लाइक करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।